अस्सलाम वालेकुम तो ऑल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाली इस वीडियो में हम जो यूनिवर्सिटीज़ की अभी एडमिशन चल रही हैं उनके वाले से एंट्री टेस्ट के वाले से आपको गाइड करेंगे कि एंट्री टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको फोकस करनी चाहिए। स्पेशली जो मुझे ना जनरल नॉलेज के लिए क्वेरीज वगैरह मिल रही थी कि जनरल नॉलेज में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करनी चाहिए, जो कि आपको जो है यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट में कामयाबी हासिल करने में आसानी फरमा पड़ेगी। ये जनरल नॉलेज हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन होती है। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको अभी जो बेनज़ीर बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर है, वहाँ पे एडमिशन चल रही हैं। अभी उनकी अगस्त में टेस्ट भी है, तो उसके लिए भी जनरल नॉलेज होती है। यहाँ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर रहे हैं, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंडोजाम में ट्राई कर रहे हैं, यहाँ कायद आजम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। तो जनरल नॉलेज तो देखें काफ़ी वसी चीज़ है, काफ़ी वसी उसमें स्कोप है। जितना आप जनरल नॉलेज में पढ़ते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, उतना आपको कम है। उसमें जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बना लें कि थोड़ा बहुत टाइम आप जनरल नॉलेज की चीज़ों को दो। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की टाइम जो है आपके पास बहुत शार्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती हैं टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन देखें, आगे आपने तरक्की करनी है तो जनरल नॉलेज अपनी बेस्ट करनी होगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले भी ली, फिर आगे जो है जब आप जाएंगे जॉब की टेस्ट के लिए जाएंगे, फिर भी आपको जनरल नॉलेज काम की होगी। तो आप जनरल नॉलेज को कभी छोड़ना नहीं है, इसको आप अपनाना है और इसको जो है आगे जो है अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे जो है अडॉप्ट करो जनरल नॉलेज को। ठीक है, आइए आते हैं हम स्लाइड्स की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जो है हेल्पफुल होंगी आगे टेस्ट को क्लियर करने में। सो डिस्कस करते हैं हम जो है जनरल नॉलेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए, ठीक है ना, और अपने ज़िंदगी में अपने करियर में आगे सर्वाइव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जनरल नॉलेज में। अब देखिए, जनरल नॉलेज में आपको जो है जनरल नॉलेज एक वसी टॉपिक है, वसी फील्ड है। उसमें आपने पाकिस्तान स्टडी के बारे में पढ़ना है, इस्लामियात, ये सारे मिलजुल के जो चलती है इसको जनरल नॉलेज होते हैं। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान स्टडी, सबसे पहले मैं पाकिस्तान स्टडी की बात करूं कि आपको जो है पाकिस्तान स्टडी पे पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हिस्ट्री में मतलब पाकिस्तान में 18 कम से कम 1857 से लेकर आज तक जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे कौन से इवेंट, सपोज करें मैं आपको कहूँ मुस्लिम लीग कब बनी, ठीक है, पाकिस्तान कायद आजम ने जो 14 पॉइंट दिए थे वो कब दिए थे, नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब शाया हुई थी, या जो है ये इवेंट है ना, मुख्तलिफ इवेंट है। अंग्रेज जो है कब आए थे जो है हिंदुस्तान में, और जो है दूसरी सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी में, कायद आजम की ज़िंदगी के बारे में, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में, जो मेन बंदे थे उन दिनों में, मेन जो पॉलिटिशियन थे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी मेजर पॉइंट्स, मेजर इवेंट्स उनकी ज़िंदगी के, कायद आजम कब पैदा हुए, कब वफात पा गए, ये चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कब बना, 1940 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था, फिर देन जो है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन कौन से बने, प्रेसिडेंट कौन कौन से बने, आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितनी मार्शल लॉ इम्पोज हुई है पाकिस्तान में, कितने आइन बने हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे बांग्लादेश कब हमसे अलग हुआ, ये चीज़ें जो है ना आपने कवर करनी है। जो एटॉमिक बम में, पाकिस्तान एटॉमिक पावर कब बना था, किसकी हुकूमत में बना था, किसने जो है एटॉमिक बम बनाया था, तो अभी जो आइन चल रहा है पाकिस्तान का वो कौन सा आइन चल रहा है, ये चीजें जो है ना आपने कवर करनी है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान में चीजें हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है, पाकिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, डिजर्ट्स हैं, माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं, दुनिया में कौन सी हैं, दुनिया में कौन सी, मतलब ये तो वसी टॉपिक है माउंटेन रेंजेस भी ना। कम से कम आपको फर्स्ट पोजीशन वाली जैसे माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कौन सी रेंज में, हिमालय रेंज में है, कराकोरम रेंज कहाँ पर है, और पाकिस्तान में कराकोरम रेंज गुजरती है ना, K2 है वहाँ पे, पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है।
डैम्स पाकिस्तान में और बैराजेस पाकिस्तान में कितने, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। ठीक है, फर्स्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में पहला कौन था, पहला वजीर आजम कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये चीजें पाकिस्तान। उसमें क्रिकेट भी आ जाती है, स्पोर्ट्स भी आ जाती है। पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, कौन कौन से जीते हैं, T20 में कौन से जीते हैं, ये सारी चीजें। जैसे अभी करंटली जो हुआ अरशद नदीम वाला वाकया हुआ, जो इसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, पाकिस्तान से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद इस्लामियात में अगर आ जाए तो इस्लामियात में ये जो चीजें कुछ मैंने आपको हाईलाइट करके दी हैं, ये आपको कम से कम आनी चाहिए। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में क्वेश्चन आपको आएंगे, और इस्लाम में जो जंगें लगी हैं, बैटल्स लगी हैं, वो उनके क्वेश्चन आएंगे। जंग ओहद कब लगी, जंग बदर कब लगी, ठीक है ना, जंग हुनैन कब लगी, उसमें जो सिपा सालार थे कितने मुस्लिम थे, तो किस किस की शहादत हुई, मेजर जो बंदे थे किसकी शहादत, या जैसे जो है जंग खैबर है, ठीक है ना, ये चीजें आपने ध्यान में रखने। हमारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ इवेंट्स, सुलह हदीबा कब हुई, इम्पोर्टेंट इवेंट्स सारे हो गए। इस्लाम के इम्पोर्टेंट इवेंट मतलब जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जो है क्या क्या वाक़े हुए थे इस्लाम में। हजरत आदम, हजरत नूह, जैसे नूह की कश्ती का वाक़या है, ठीक है ना, हजरत साले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पेरेंट्स के नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने इस्लाम में पढ़ी होंगी। और जो खासतौर पे स्कूल्स में जो फंक्शंस होते हैं ना, प्रोग्राम्स, तो उसमें क्विज कंपटीशन का मुकाबला होता है, क्विज कंपटीशन का, उसमें तकरीबन ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है, वही चीज़ें होंगी, आपने परेशान नहीं किया। अगर आपने कभी क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा स्कूल में, तो आपको जनरल नॉलेज में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। और उसके बाद कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद जो है उसकी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें क्वेश्चंस होंगे, कितने सूरात हैं, कितनी रुकू हैं, कितनी आयत हैं, सबसे छोटी आयत रुकू कौन सा है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कौन सी सूरत है जिसका डबल सूरत है, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये अपने प्रैक्टिस, अपनी तैयारी करनी है। और मेजर इवेंट्स ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस पॉइंट में भी, कि जो भी प्रॉफिट्स आए हैं जिंदगी में इस्लाम में, टोटल कितने हैं, ये भी नंबर आपको याद करना चाहिए, टोटल कितने प्रॉफिट्स हैं। और जो भी मुख्तलिफ प्रॉफिट्स हैं उनके इवेंट्स, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है, जिसकी ईद कुर्बान भी हम करते हैं। तो ये चीज़ें आपने कवर करनी है। पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पिलर्स कौन कौन से हैं, नमाज कब फ़र्ज हुई, उनकी डिटेल, नमाज कब फ़र्ज हुई, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, हज कब फ़र्ज हुआ, और हज में जो इवेंट्स होते हैं उनके नेम है कुछ, ठीक है। तो और नमाज में कितनी रकातें हैं, और रोज़े में कितने रोज़े फ़र्ज हैं साल में, सारी मतलब इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो आपने करनी है। कुरान मजीद कब कंप्लीट हुआ, मुख्तलिफ इवेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जैसे शबे मेराज है, ये कब हुई, इस नमाज कब फर्ज की गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने इस इस्लामात वाली चीज़ों में आपको आने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज, आपके नेबर कंट्रीज जो हैं उनके बारे में स्पेशली आपने फोकस करना है। वर्ल्ड जनरल नॉलेज में नेबर कंट्री देखें आपके कौन से हैं, इंडिया है, इंडिया के बारे में आपने इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया में किसकी हुकूमत है, कि जैसे अभी बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ है करंटली, उसकी हुकूमत गिर गई है, तो ऐसे चीज़ें आपने नेबर कंट्रीज में क्या हो रहा है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेबर कंट्रीज के करेंसीज और कैपिटल्स याद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ें जो हमारे साथ रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ रिलेट कर रहा है ईरान, तो वैसे भी वो है नेबर कंट्री है। और चाइना है, नेबर कंट्री भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिजनेस भी चाइना का चल रहा है, जैसे पे का, जिससे जो पाकिस्तान की लेन देन होती है जिस कंट्रीज में,
उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा मिसाल मैं आपको दूं, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। सऊदी अरबिया के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात है, तो पाकिस्तान के आपको अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अभी जो इसराइल और गजा वाली जंग हो रही है, फलस्तीन वाली, ये जो जंग है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अभी जो दूसरा वाकया हुआ है, जो हमास का लीडर जो शहीद किया गया था, उससे पहले शहादत हुई थी इसकी जो ईरानियन प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इनके बारे में आपने स्टडी करनी है थोड़ी बहुत। जो अभी करंटली हो रहा है दुनिया में, ये आपको आना चाहिए। ओके, और कंट्रीज और कैपिटल सिटीज और करेंसीज, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी मिले लेकिन मिलेगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशंस या दूसरी जैसे सार्क तंजीमें और शंघाई कॉर्पोरेशन है, ये जो तंजीम है, इनके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल जैसे हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, थोड़ी बहुत इनके बारे में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बाकी जो पहली स्लाइड में मैंने आपको चीजें की ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात और ज्योग्राफी के रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। फिर ओशियंस में भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे 5 ओशियंस मशहूर हैं, ठीक है ना, जिसकी ओशियंस के रिलेटेड मैंने तफसीली वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। PAISA, ये 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे ओशन के नाम है 5। तो ये चीजें आपने कवर करनी है। कॉन्टिनेंट्स जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, अब इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सोलर सिस्टम में सबसे करीबी, सोलर के करीब कौन सा है, अर्थ जो है कौन सा नंबर पर है, सबसे जो है गर्म सोलर सिस्टम, गर्म जो है प्लानट कौन सा है, सबसे सर्द प्लानट कौन सा है, और सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है, अर्थ के नजदीक प्लानट कौन सा है। ये कुछ चीजें मैंने आपको जो है क्वेश्चन अभी शेयर भी किए हैं, तो इस क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स जो आजकल दुनिया में हो रहा है, जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में जो है ना आपके साथ शेयर किया, जैसे इसराइल और फलस्तीन की जंग का वाकया मैंने आपको डिस्कस किया, ऐसे आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, ये भी चीजें आपको होनी चाहिए। ओके, तो ये थी जनरल नॉलेज, और ये चीजें अगर आपने स्टडी कर दी जनरल नॉलेज के बारे में, तो आई थिंक कि आपको जो है ना तकलीफ नहीं होगी किसी भी जो है टेस्ट में कवर करने। ओके, सो अभी जो है मजीद कोई क्यूरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में भी। तो फर्दर जो है ये चीजें जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें जस्ट जो है आपके साथ ऐसे समझे बेसिक पॉइंट्स हैं। आगे जो है आपको इससे बेहतर, आगे जितना आपको टाइम मिले और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है ना, ये चीजें अगर आपको आ गई, ये पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप कुछ जैसे आप सपोज करें 20 या 30 क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के, तो आपको काफी क्वेश्चन आप इसमें हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें आप जरूर कवर करें, इसके साथ साथ जितनी अपनी नॉलेज है इसको इम्प्रूव करते जाएं, अपनी नॉलेज को बेस्ट करते जाएं। जितना आप बेस्ट नॉलेज को करेंगे, जनरल नॉलेज को बेहतरीन करेंगे, उसमें आपको जो है फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपको जो है ना साइंस वाली पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस नहीं की, क्योंकि साइंस में भी आप लोग जो है आपने कवर करनी है चीज़ें, जैसे जनरल साइंस जो है ना, वो चीज़ें आपने वो भी कवर करनी है, वो भी जनरल नॉलेज में आ जाती हैं। कभी कभी जो ऐसे होता है, जैसे आप ECAT या MD-CAT की टेस्ट दे रहे हैं ना, तो उसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑलरेडी मेंशन होता है, मतलब साइंस की डिटेल होती है। लेकिन आप जो किसी यूनिवर्सिटी, जनरल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसमें बेसिक साइंस होती है। तो बेसिक साइंस कभी कभी अलग आपको सिलेबस में दी जाती है, कभी कभी जनरल नॉलेज में इंक्लूड होती है। तो आपने अभी जैसे जो बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, उसमें साइंस का अलग पोर्शन दिया गया है, फिजिक्स है, अकाउंट साइंस है, तो ये चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपने अपनी जो भी जनरल नॉलेज है, वसी टॉपिक है, जितना आप इसको स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसको छोटी चीज़ है ये। तो आपने जितना हो सके इसको इम्प्रूव करें, और डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज को आप टाइम दें। डेली नहीं दे रहे तो वीकली आप जो है इसको 3-4 घंटे मैनेज करें जनरल नॉलेज को, ताकि आपको आगे दुश्वारी ना हो।
मजीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर जैसे ऐसी जनरल वीडियो बना लूंगा ताकि आप सबके जो है क्यूरीज वगैरह सॉल्व हो जाएं। विश यू गुड लक फॉर योर टेस्ट, फॉर योर कैरियर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।